हर हर महादेव। जय माँ दुर्गा। आवाज़ को थोड़ा और धीमा कर लो। अपनी सांसों को शांत होने दो और खुद को इस पल में पूरी तरह डूब जाने दो, क्योंकि अब जो कथा तुम्हारे सामने खुलने वाली है वह सिर्फ इतिहास नहीं, वह एक ऐसा अनुभव है जो तुम्हारी आत्मा को छू सकता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं सीवी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सीवी वास्तु टिप्स में। आज की यह कथा साधारण नहीं है। यह उस सत्य का वर्णन है जिसे समझने के बाद इंसान खुद को पहले जैसा नहीं पाता। यह उस समय की बात है जब सृष्टि में संतुलन टूट चुका था, जब अधर्म इतना बढ़ गया था कि देवताओं की शक्ति भी कम पड़ने लगी थी। उस युग में महिषासुर नाम का एक असुर जन्मा, जो देखने में भले ही एक योद्धा था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जो पूरी सृष्टि को निगल सकती थी। उसने ठान लिया था कि सबसे पहले सबसे शक्तिशाली बनना है, और इसके लिए उसने तपस्या का मार्ग चुना। वर्षों तक उसने कठोर तप किया, शरीर को कष्ट दिया, इंद्रियों को वश में किया, और अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब वरदान मांगने का समय आया तो महिषासुर ने चालाकी से ऐसा वर मांगा कि उसकी मृत्यु किसी भी देवता, असुर या पुरुष के हाथों न हो सके। उसे लगा कि उसने हर संभावना को समाप्त कर दिया, लेकिन वह भूल गया कि शक्ति का सबसे बड़ा रूप स्त्री में बसता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, यही उसका अहंकार था, और यही उसके अंत का कारण बना। वरदान मिलते ही महिषासुर का स्वभाव बदल गया। वह अत्याचारी बन गया। उसने पृथ्वी, पाताल और अंततः स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेनाएं पराजित हो गई, इंद्र का सिंहासन छिन गया और देवता दिशाओं में भटकने लगे। उस समय का दृश्य ऐसा था जैसे प्रकाश पूरी तरह बुझ चुका हो और अंधकार ने हर दिशा को अपने कब्जे में ले लिया हो। तब सभी देवता एक साथ एकत्र हुए। उन्होंने उस शक्ति को पुकारा जो सृष्टि की जननी है। उसी क्षण ब्रह्मांड में एक अद्भुत घटना घटी। सभी देवताओं के तेज ने मिलकर एक दिव्य ऊर्जा का रूप लिया, और उस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई जिसकी आभा इतनी प्रखर थी कि सूर्य भी फीका पड़ने लगा। वह थी माँ दुर्गा, आदि शक्ति, वह शक्ति जो सृष्टि को जन्म भी देती है और आवश्यकता पड़ने पर उसका विनाश भी करती है। उनके प्रत्येक हाथ में एक दिव्य अस्त्र था। उनके मुख पर करुणा और क्रोध दोनों का संतुलन था, और उनकी सवारी सिंह थी जो उनके साहस का प्रतीक था। यह केवल एक देवी का जन्म नहीं था, यह उस शक्ति का प्रकट होना था जो हर युग में अन्याय के अंत के लिए जन्म लेती है। इसके बाद आरंभ हुआ महासंग्राम, जो 9 दिनों तक चला और जिसने सृष्टि की दिशा बदल दी। पहले दिन माँ ने शैलपुत्री का रूप लिया और यह संदेश दिया कि हर महान कार्य की शुरुआत स्थिरता से होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी बनकर उन्होंने बताया कि तप, संयम और धैर्य के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में उन्होंने यह सिखाया कि शांति और शक्ति का संतुलन ही सच्ची विजय दिलाता है। चौथे दिन कुष्मांडा बनकर उन्होंने अंधकार में प्रकाश की ज्योति जलाई, यह दर्शाते हुए कि सबसे घने अंधेरे में भी आशा की एक किरण मौजूद होती है। पांचवें दिन स्कंद माता के रूप में उन्होंने यह दिखाया कि ममता और शक्ति एक ही स्वरूप के दो पहलू हैं। छठे दिन कात्यायनी बनकर उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाए तो युद्ध ही धर्म बन जाता है। सातवें दिन कालरात्रि के रूप में उन्होंने भय को समाप्त किया और यह बताया कि सबसे बड़ा डर हमारे भीतर होता है, जिसे जीतना ही असली विजय है। आठवें दिन महागौरी बनकर उन्होंने शांति, पवित्रता और क्षमा का संदेश दिया, यह दर्शाते हुए कि शक्ति केवल विनाश नहीं करती, वह सृजन भी करती है। और 9वें दिन सिद्धिदात्री बनकर उन्होंने यह प्रमाणित किया कि जब शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होती है तो वह हर प्रकार की सिद्धि देने में सक्षम होती है। इन 9 दिनों के अंत में वह क्षण आया जब महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच अंतिम युद्ध हुआ। वह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, वह अहंकार और सत्य के बीच की लड़ाई थी। महिषासुर ने हर संभव प्रयास किया, उसने रूप बदले, चालें चली, लेकिन वह सत्य से नहीं बच सका। अतः माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया और उसी क्षण सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। देवताओं ने अपने स्थान वापस पाए, स्वर्ग में फिर से संगीत गूंजा और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हुई।
यही वह विजय है जिसे हम हर साल नवरात्रि के रूप में मनाते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि का महत्व इससे भी अधिक गहरा है। यह केवल एक विजय का उत्सव नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। चैत्र मास से हिंदू नवधर्म नववर्ष की शुरुआत होती है और इस समय माँ की आराधना करना यह दर्शाता है कि हम अपने जीवन की हर नई शुरुआत शक्ति के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब भगवान राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तब उन्होंने भी माँ दुर्गा की उपासना की थी। उन्होंने 9 दिनों तक साधना की और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी जाकर उन्हें विजय मिली। वह हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी राक्षस क्यों ना हो, बिना शक्ति के आशीर्वाद के कोई भी सफलता संभव नहीं है। यही चैत्र नवरात्रि का असली रहस्य है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर संघर्ष के बाद विजय मिलती है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है, जब भी कोई समस्या तुम्हें असहाय महसूस कराए, तब इस कथा को याद करना और उस भगवान शक्ति को जगाना जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। क्योंकि माँ केवल एक देवी नहीं, वह एक ऊर्जा है, एक विश्वास है, एक ऐसी ताकत है जो हर इंसान के भीतर मौजूद है। और जब यह शक्ति जाग जाती है, तब कोई भी महिषासुर ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। यही इस कथा का सार है, यही इसका रहस्य है और यही इसका संदेश है। जय माता दी।